चलो जी स्टार्ट करते हैं। अपना डेप्रिसिएशन स्टार्ट करना था हमें आज, तो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टॉपिक डन किया कंसाइनमेंट, वो 10 नंबर का था। अभी हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट है ये है हमारा डेप्रिसिएशन। ये भी हमारा 10 नंबर की वेटेज रखेगा डेप्रिसिएशन का भी पार्ट। ठीक है, देखते हैं डेप्रिसिएशन में कौन कौन से टॉपिक हैं। कुछ नए मेथड्स भी हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो टॉपिक है पूरा कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की। कंसेप्ट क्या है डेप्रिसिएशन का एंड अकाउंटिंग कैसे करनी है डेप्रिसिएशन की, हमें ये दो चीजें पढ़नी है। हाउ टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा है कुछ इमेजेस में, पहले ये रीड कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर चैप्टर। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के, पहला टू असर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट करेक्ट बन जाएगी हमारी। टू एक्यूमुलेट फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, जब एसेट्स की लाइफ खत्म हो जाएगी तो मुझे एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए फंड अरेंज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन की फॉर्म में हम डेप्रिसिएशन को मतलब कि फंड को भी अरेंज करते हैं एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। अगला टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की ट्रू कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं। पहला कॉस्ट ऑफ असेट्स, जो एसेट्स की कॉस्ट है ये डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करेगी। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड यूटिलिटी, कितने टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं, ये इफेक्ट करेगा डेप्रिसिएशन को। और एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू, तीन चीजें मुझे चाहिए, एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लाइफ कितनी है उसकी, और रेजिडेंट वैल्यू कितनी है मतलब स्क्रैप वैल्यू कितनी है। तो डेप्रिसिएशन हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं कुछ। बाकी डेप्रिसिएशन जब भी लगेगा हमारा नॉन करंट एसेट्स पे लगेगा, फिक्स एसेट्स पे लगेगा। तो ये बात तो सभी बच्चों को पहले से पता होती है। बाकी डेप्रिसिएशन अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इसको देखते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम्स होते हैं जो हेल्ड किस लिए कर रखे हैं हमने, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए, या फिर रेंटल टू अदर्स के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। आर एक्सपेक्टेड टू यूज ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने से ज़्यादा के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसे एसेट्स जो लॉन्ग टर्म हो उसको हमें डेप्रिसिएशन करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लास्ट में एक लाइन, द अमाउंट और वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एलोकेट इन सच मैनर टू रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये करेक्ट डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन की। जो एसेट्स की वैल्यू है उसको एलोकेट कर दो मैनर टू रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड में, इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। Value of such asset decrease with passes of the time mainly due to following reasons. Reasons क्या होंगे, wear and tear due to its uses in the business, afflux of time की वजह से, या फिर obsolescence due to technological और other changes। मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पुरानी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, या पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। अगला डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, डिप्लेशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लेशन भी डेप्रिसिएशन ही होता है, बट डिप्लेशन लगता है नेचुरल रिसोर्सेज पे, लाइक लैंड, माइंस। ठीक है, ऐसी जगह पे, केस ऑफ माइंस, कोल माइंस। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, अगर कोई पूछे डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है तो क्या क्या डिस्कस करेंगे आप। तो याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगता है। ES 10 इज डिस्कस अबाउट डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये बात लिखी हुई है कि डेप्रिसिएशन कौन सी एसेट्स पे लगाना है और कैसे लगाना है।
ये बात लिखी हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। फिर दे रखा है 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ असेट्स, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तीन चीजें पता चल जाएंगी तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन के कंपोनेंट दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं जो हमने ऊपर पढ़े, वही सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, फैक्टर इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये पॉइंट्स मुझे आपको दिखाना था। मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, सारी चीज़ें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होता है और उसके मेथड क्या होते हैं और डेप्रिसिएशन में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर्स हमने नोट कर लेने हैं, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस जो हमारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। सबसे पहले आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मेथड, किसी को याद है स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या होता था? किसी को याद हो स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या होता था? या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम क्या होता था? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यहाँ पर तो 3 मेथड ही लिखे हैं। अच्छा, रिटर्न डाउन वैल्यू, हाँ जी, ठीक है। अभी मैं इनके 3 नाम बताता हूँ। देखो जी, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लिखना डेप्रिसिएशन के बारे में। मेन मेथड तो हमारे यही है, एसएलएम और डब्ल्यूडीपी। बाकी सारे मेथड्स को मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं जो पुराने ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। डब्ल्यूडीपी, एसएलएम की फुल फॉर्म क्या हो गई हमारी? स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा एसएलएम के बाद अगर मैं बात करूं, इसी का एक और नाम था, अगर याद हो तो आपको, राइट, इसका एक और नाम था, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। स्ट्रेट लाइन मेथड बोल दो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल दो, या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोल दो, ऑल आर एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। ऐसे इसके भी 3 नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम भी बोलते थे इसको, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और लास्ट रह गया डब्ल्यूडीपी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका एक और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अगर इस तरह से इनमें से कोई सा भी नाम लिखा आ जाए तो डब्ल्यूडीपी समझ लेना उसे, ठीक है। रिटर्न डाउन बोल दे, रिड्यूसिंग बैलेंस बोल दे, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल दे, ये मेन मेथड है। इसके अलावा 2 मेथड तो हो गए, एक मिनट, पहला एसएलएम, दूसरा डब्ल्यूडीपी। और बताओ इसके अलावा कौन से मेथड होते थे डेप्रिसिएशन लगाने के? नहीं पता? सुनाइए नाम, प्रोडक्शन यूनिट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना, या फिर
प्रोडक्शन आवर मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना, या फिर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना। पांच मेथड के नाम लिख दिए मैंने, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन आवर मेथड एंड सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। देयर आर 5 टाइप ऑफ मेथड्स। तो पांचों मेथड हम करेंगे मॉड्यूल में, भले ही 2 दे रखे हैं, इनके बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हमें जो मेन प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के पर्पस के लिए, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के लिए, कभी कभी बाकी 3 मेथड से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बाकी 3 मेथड भी हम ध्यान में रखेंगे, हालांकि बहुत आसान मेथड है। चलो जी, अब डेप्रिसिएशन का किसी को फॉर्मूला याद है तो बता सकता है कोई, अगर याद है तो, कि डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ओके। एक्चुअल में यही मीनिंग भी है डेप्रिसिएशन का। अगर कोई एसेट्स हम परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट को एक बार में खर्चे में नहीं दिखा सकते हैं, तो एक्सपेंस एक्चुअल में। मान लो मैंने मशीन खरीदी 50 लाख रुपए की, ये एक्सपेंस ही है, बट इसको हम एसेट्स की फॉर्म में दिखाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा खर्चा दिखाते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से। मतलब कि थोड़ा थोड़ा एसेट्स को राइट ऑफ करते जाते हैं, उसकी वैल्यू को कम करते जाते हैं। एक्चुअल में जब मैंने एसेट्स खरीदी तो खर्चा तो हुआ ही है, बट अकाउंटिंग इसको खर्चा नहीं बोलती, एसेट्स बोलती है। तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम करके, यानी नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स में उसको एक्सपेंस मानेंगे। मशीन 50 लाख की अगर लाइफ उसकी 5 साल है, तो ये खर्चा मैंने 5 साल के लिए कर दिया, तो 5 बराबर टुकड़े करके इसको अपने पीएनएल में डेबिट कर लो, यही डेप्रिसिएशन होता है। अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बन गया, आपने अभी बताया, तो ये फॉर्मूला एसएलएम का था, याद रखना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय लाइफ ईयर्स। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकलेगी, अगर मैं पूछूं कितने परसेंट डेप्रिसिएशन निकला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, जितना भी डेप्रिसिएशन आया है उसको डिवाइड कर दो कॉस्ट से, इनटू कर दो 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, लेट्स एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। एसएलएम का मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, देखो कोई एसेट्स खरीदा मैंने 10 लाख रुपए का, स्क्रैप वैल्यू एक मिनट, स्क्रैप वैल्यू लिख लेते हैं इसकी 2 लाख रुपए। लाइफ विल बी 8 ईयर ऑफ दिस एसेट्स, बताओ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, हाउ मच, 1 लाख। ओके, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, राइट। अब मैंने 10 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 8, 1 लाख आ गया डेप्रिसिएशन। अब मैं पूछूं आपसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ, तो कैसे बताओगे, परसेंटेज में। डेप्रिसिएशन 1 लाख डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ असेट्स 10 लाख इनटू में 100 इक्वल टू 10%। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, आया समझ में। 10% होगा डेप्रिसिएशन पर एनम, 10 लाख का 10% कर दो, 1 लाख आ जाएगा, क्या दिक्कत है। इसे कहते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना। थोड़ा सा भी डाउट है तो बताएं। ठीक है, डन। ये हो गया हमारी एसएलएम की बात।
पहले देखते हैं कुछ नए मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये क्या था? देखो प्रोडक्शन यूनिट मेथड में क्या करना है, डेप्रिसिएशन का सेम फॉर्मूला लेना है जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको। डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, और कोई तरीका नहीं है, डेप्रिसिएशन निकालने का एक ही तरीका होता है। अब एग्जांपल देखते हैं फिर। प्रोडक्शन यूनिट मेथड है ना, ठीक है। देखो एक एसेट्स खरीदी मैंने, उसकी कॉस्ट है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एसेट्स खरीदी जिस मशीन की कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट ले लेते हैं 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की मशीन। इस मशीन से मैं कितनी यूनिट बना सकता हूँ, पहले तो मैं ये डिसाइड करता हूँ। सपोज करो इससे मैंने बना सकता हूँ 5 लाख यूनिट। यूनिट कैन बी प्रोड्यूस, unit can be produced during the life, पूरी लाइफ में ये मशीन मुझे 5 लाख यूनिट बना के देगी बस। 5 लाख यूनिट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मशीन ऑफ ₹40 लाख। ईयर 1, पहले साल जब मैं मशीन लाया, मैंने पूरे साल में काम करा और मैंने बनाई सिर्फ 60,000 यूनिट। अंडरस्टैंड? दूसरे साल मैंने काम करा, फिर मैंने बनाई 80,000 यूनिट। तीसरे साल में काम कर रहा हूं और उस मशीन की से बनाई हमने मान लो 70,000 यूनिट। चौथे साल मैंने अगेन काम किया और उस मशीन को चलाया, उससे बना दी मैंने 1 लाख यूनिट। अभी यूनिट खत्म तो नहीं हुई, टोटल यूनिट कितनी बनाई जा सकती है बताओ? 5 लाख यूनिट बनाई जा सकती है, राइट। अब आपसे मैंने पूछा डेप्रिसिएशन बता दो कि डेप्रिसिएशन कितना होगा पहले साल का, कैसे निकालोगे? डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर कैसे कैलकुलेट करोगे? है किसी को आइडिया? नहीं पता? देखिए कोई बात नहीं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं, बहुत आसान सी चीज है। कितने साल है यहाँ पर? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बस ठीक है, 4 साल सफिशिएंट। दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक। डेप्रिसिएशन कितना निकला वो निकाल देते हैं। बची हुई एसेट्स को बोलते हैं WDV। जो एसेट्स बच जाती है उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तो देखो फॉर्मूला था हमारे पास, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, यही फॉर्मूला था, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं था हमारे पास। देखिए अब डेप्रिसिएशन, अब जो डेप्रिसिएशन है वो फर्स्ट ईयर का कितना होगा बताओ? एसेट्स कितने की खरीदी थी हमने? जो एसेट्स मैंने खरीदी थी वो 40 लाख रुपए की थी। स्क्रैप वैल्यू मैंने क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं, तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना होगा? 40 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय लाइफ। कितनी है इसकी? 5 लाख यूनिट्स में लाइफ है, ये 5 लाख यूनिट बनाई जा सकती है, और फर्स्ट ईयर में मैंने कितनी बनाई? सिर्फ 60,000। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। दूसरे साल 40 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू में 80,000, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। 40 लाख डिवाइड बाई टोटल लाइफ 5 लाख इंटू में 70,000, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मीन्स जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे उतने ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा आराम से। बताएं कोई समस्या है? अगले साल 40 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू में 1 लाख, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा।
तो 5 से डिवाइड किया तो 5 8 जा 48 4,80,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया पहले साल। 6,40,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। 5,60,000 का डेप्रिसिएशन आ गया क्योंकि मशीन कम चली होगी, कम यूनिट बनाने के लिए। अगले साल 8 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। कोई प्रॉब्लम है या आ गया समझ में? आ गया ना समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? प्रोडक्शन यूनिट मेथड में आ गया, ठीक है। बताओ एक साल बाद एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी आफ्टर 1 ईयर? अगर एसेट्स 40 लाख का था तो 4,80,000 अगर लेस हो गया तो कितना बचेगा? 35,20,000। 40 लाख रुपए का एसेट्स था, 480 माइनस हो गया 3520, फिर 640 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 28,80,000 बची हुई एसेट्स की वैल्यू, बैलेंस। फिर 560 माइनस हो जाएगा तो 3 साल बाद एसेट्स कितने की हो जाएगी? 23,20,000 की। 4 साल बाद एसेट्स कितने की हो जाएगी? अगर 8 लाख रुपए घटा दिए जाए तो 15,20,000 रुपए की। इस तरह से हम बची हुई एसेट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन घटा दो। कल मैंने 40 में से 480 घटाए, फिर 640 और घटा दिए, फिर 560 और घटा दिए, फिर अगले साल के 8 लाख और घटा दिए। ऐसे ही होता था डेप्रिसिएशन। ठीक है, डन। इसके क्वेश्चन देखते हैं एक बार, मॉडल में आपके दिए हुए कुछ। तो पहला तो SLM से ही दे रखा है इन्होंने। मेरा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया टॉपिक, ऊपर हेडिंग्स में नहीं बताया हुआ था इन्होंने। सम ऑफ ईयर डिजिट अभी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा देखो, इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देखो फटाफट फर्स्ट ईयर का, क्या आपसे निकल जाएगा? क्वेश्चन ने क्या पूछा? मशीन परचेज करी मैंने 20 लाख रुपए की, लाइफ उसकी 10 साल है, कोई बात नहीं, रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख है। मशीन 1,05,000 यूनिट बना सकती है, 1,50,000 सॉरी, 1.5 लाख का मतलब है 1,50,000 ड्यूरिंग इट लाइफ टाइम। पहले 3 साल उन्होंने 20,000 बनाए, 20 20 20, फिर 15,000 बनाए, 15 15 15 7 ईयर्स तक 8 9 10 में बनाए उन्होंने 10,000 यूनिट पर ईयर। डेप्रिसिएशन हर साल का निकालना है, कैलकुलेट कर देते हैं। देखो 20 लाख की मशीन, 2 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ 1,50,000 इनटू में पहले साल 20,000, जो पहले साल का होगा उतना ही दूसरे साल का भी होगा, उतना ही तीसरे साल का भी होगा। भाई 20 लाख में से 2 लाख रुपए चले गए तो बचा 18 लाख, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1,50,000 से और इनटू कर लिया मैंने फर्स्ट ईयर का 20 से, तो 2,40,000 रुपए आया। कोई दिक्कत है तो बताओ? 240 ईयर 1 2 3 तीनों साल का डेप्रिसिएशन 240 240 और 240। फोर्थ ईयर का कितना होगा? यहाँ 20 की जगह 15 कर देना बस, और कुछ नहीं। 20 माइनस 12 और सॉरी 20 लाख माइनस 2 लाख 18 लाख डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 15,000, फिर डेप्रिसिएशन 180 लगेगा। चेक कर लेते हैं फटाफट, बाकी ये क्वेश्चन डन है। ठीक है, कर लोगे ये? देखो फटाफट बताओ, कोई दिक्कत है तो? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 2,40,000 हर साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, सातवें साल 1,80,000, उसके बाद 1,20 निकाल लेना। कोई डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर? हेमंत क्लियर हो गया? हो गया, ठीक है। आ गया ना याशिका, तुम्हें भी है? ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड था, कुछ नहीं है। इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, कोई फर्क नहीं होगा, बस न्यूमेरिकल चेंज होगा और कुछ भी नहीं।
हमें जो प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को एसएलएम डब्ल्यूडीवी के ही करने हैं, बस ये मेथड ध्यान रखना है, इसमें क्योंकि कोई मेहनत नहीं है, इसका क्वेश्चन ऐसे ही बनता है और कुछ नहीं होता। तो ये था प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अगला मेथड बता देता हूँ, प्रोडक्शन आवर मेथड। ये टॉपिक हमने, ये मैंने आपको बताया प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। नाउ डिस्कस प्रोडक्शन आवर मेथड। प्रोडक्शन आवर मेथड, डेप्रिसिएशन का सेम फॉर्मूला, उसी पे हम काम करेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो बहुत आसान है ये तो। देखो एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट, किसी एसेट्स की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू है इस एसेट्स की 1 लाख रुपीज, और लाइफ है इस मशीन को मैं चला सकता हूं 20,000 आवर्स बस, उसके बाद ये मशीन खराब हो जाएगी। 20,000 घंटे चलेगी ये मशीन बस। बताओ ऐसे किसी एसेट्स की लाइफ होती है रियल में, आवर्स में? देखा है आपने ऐसा कोई एसेट्स जिसकी लाइफ आवर्स में दे रखी हो? नहीं देखा। जो घर में ट्यूबलाइट्स वगैरह लगती हैं, सीएफएल वगैरह, कभी उनके बॉक्स पे देखना, उस पर लिखा होगा ये कितने घंटे चल सकती है। उस पर लिखा होगा 2,000 आवर, 4,000 आवर, जो भी उसकी लाइफ होगी गिवन होगी। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आवर्स में दिए होते हैं उनके लाइफ, ठीक है। कभी देखोगे तो उसकी लाइफ लिखी होगी, ये 20,000 आवर्स चलाई जा सकती है इस लाइट को, इसकी लाइफ 50,000 आवर्स, ठीक है। इस तरह से आवर्स में निकालते हैं इनकी लाइफ कि कोई प्रोडक्ट कितने घंटे चल सकता है, ठीक है। अब इसमें डेप्रिसिएशन का क्या रोल, फिर अब मैं इसमें क्या करूंगा, देखो जब पहले साल मैंने काम करा यहाँ पर ईयर 1 में, तो इस मशीन को मैंने पूरे साल में चलाया, मान लो 4,800 घंटे बस, मतलब कि 200 दिन काम करा होगा, इतनी ज्यादा। ईयर 2 7,200 घंटे, ईयर 3 8,000 घंटे इस मशीन को चलाया मैंने। अब बताओ लाइफ कैसे और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूँ? अच्छा 96,000 आ रहा है, चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे ही मैंने एग्जाम्पल लिखा है तो ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो चेक कर लेते हैं इसको कैलकुलेट करके साथ के साथ। 96,000 आ रहा है आपका, ठीक है। अभी चेक करते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट में हमारा 4th। तो क्या करना है, 5 लाख डेप्रिसिएशन अगर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है आपको, कॉस्ट 5 लाख है, माइनस कर लेना है उसमें से 1 लाख रुपए, डिवाइड करना है इसके लाइफ से। इसकी लाइफ है 20,000 आवर्स, और इंटू करना है पहले साल कितने घंटे से काम किया मैंने, बस खत्म, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 4 लाख डिवाइड बाई 20,000, पर घंटा डेप्रिसिएशन होता है 20, 48, 96,000 बिल्कुल ठीक है आपका। ऐसे ही फिर यहाँ पर भी अगले साल भी सेम वही 5 लाख माइनस 1 लाख, ओके, इंटू में 7,200, 1,44,000।
अच्छा फोर्थ ईयर तो है ही नहीं हमारे पास। थर्ड ईयर 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 20,000 इंटू में 8,000 160। ओके गुड। अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि WDV आफ्टर 2 ईयर कितनी है, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन घटा दो, दूसरे साल का भी घटा दो, आ जाएगी WDV। अगर एसेट्स 5 लाख रुपए की है तो पहले 5 लाख में से डेप्रिसिएशन घटाओ 96,000, एक साल बाद एसेट्स की वैल्यू 4,04,000 रह जाएगी। 2 साल बाद कितने की, तो मैंने 144 और लेस कर दिया, 2,60,000 आ गई। फिर 160 और लेस कर दिया तो 1,00,000 रुपए आ गए। आ गया याशिका समझ में? डन। सेम मेथड था, कोई फर्क नहीं था, बस यूनिट्स की जगह आवर्स लिख दिया इन्होंने। तो ठीक है, ये भी डन। इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं हैंड टू हैंड। इधर देखो स्क्रीन पे। A machine was purchased 30 lakh rupees की, having estimated total working hour 24,000 hour, scrap value 2 lakh rupees, depreciation pattern as follow 3,000 hour, 2,600 और 1,800। ठीक है, देखें सॉल्यूशन फटाफट। 30 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल लाइफ इनटू में ईयर 1 का वर्किंग आवर्स। पहले 3 साल तक हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा 3,50,000, 350, 350। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा 3,03,335। 7, 8, 9, 10 ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा 2,10,000। कोई फर्क नहीं है, जैसे प्रोडक्शन यूनिट मेथड था वैसे ही प्रोडक्शन आवर मेथड है। कोई डाउट है तो बताएं। 2 मेथड डन हो गए, प्रोडक्शन आवर एंड प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इसमें कुछ नहीं कराना, इसमें कोई डाउट्स भी नहीं निकलते, क्वेश्चन एज इट इज होता है। ठीक है, ये भी डन। तो फिर अगला मैं बता देता हूँ, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। एक मिनट, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही बता देता हूँ। किसी एसेट्स की कॉस्ट ले ली मैंने, क्या ले ली जाए, कॉस्ट ले लेते हैं 30 लाख रुपीज। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, और इसकी लाइफ बता दी आपको 5 इयर्स। अब देखो इस पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे। स्क्रैप वैल्यू 0, अपनी टेबल बनानी है। ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर यहां लिखना है आपको लाइफ, बैलेंस लाइफ। अभी नई नई मशीन आई है तो लाइफ कितनी है उसकी, पहले साल 5 ईयर है, अगले साल कितनी बचेगी। ठीक है, लाइफ कम होती जाएगी ना। 5, 4, 3, 2, 1 जितना भी आपको रिवर्स करके लिख लेना है। इसका टोटल बताना एक बार कितना हो जाएगा 5 से लेकर 1 तक का। डेप्रिसिएशन देखो आप कैसे निकालोगे, पहले साल का 30 लाख का 5/15 कर दो, इसे कहते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम करना है ईयर्स का, देन मल्टीप्लाई कर देना है। ओ सॉरी 5/15 था ना, मैंने 10 लिख दिया बाई मिस्टेक। 5/15 कितना आएगा आंसर, 10 लाख राइट। 30 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, 2 लाख इंटू में 5, 10 लाख डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर
30 लाख का कितना 4/15। ओके, अगले साल 3/15 6 लाख। $30 लाख का 2/15 4 लाख और 1/15 2 लाख। एक साल बाद एसेट्स की बची हुई वैल्यू कितनी होगी 20 लाख। 20 में से 8 चला जाएगा कितनी बचेगी 12। 12 में से 6 चला जाएगा कितनी बचेगी 6 लाख। 6 में से 4 लाख चला जाएगा एसेट्स की वैल्यू कितनी बचेगी 2 लाख। 5 साल बाद एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि WDV जीरो थी। ओ सॉरी, स्क्रैप वैल्यू जीरो थी। आ गया समझ में? ओके, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं यहाँ पर। एग्जांपल लिखा मैंने जिसकी कॉस्ट है 4,20,000 रुपए, लाइफ है 6 साल, लाइफ है 6 ईयर। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा। डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर फटाफट कैलकुलेट करके। डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर, आपके पास जो भी कैलकुलेटर नोटबुक है फटाफट आपके पास 1 मिनट है, इसको कैलकुलेट करो और बताओ कितना। 80,000। ओके, याशिका तुम्हारा कितना आ रहा है? हेमंत ने बताया है मुझे 80,000। अच्छा 80 या 60, अरे कैलकुलेट कर लो कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन बताना है सिंपल सा। 4 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, चौथे साल का डेप्रिसिएशन। क्या वो याशिका कैलकुलेट नहीं हुआ? अच्छा कर रहे हो। सिक्सटी आ रहा है, ठीक है ओके। अगर फोर्थ ईयर का पूछा है तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, ऐसे नहीं लिखते। लाइफ 6 5 4 3 2 1। अब फोर्थ ईयर में पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे साल पे 3 आ रहा है तो 3/21 कर देंगे 420। ठीक है, तो इसका आपने ये करा, ये आ गया 60,000। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आफ्टर 4 ईयर WDV कितनी होगी, एसेट्स बचेगा कितने का, अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे। मैं पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालूं, दूसरे साल का निकालूं, तीसरे साल का निकालूं, चौथे साल का निकालूं और माइनस कर दूं, कुछ ऐसा ही। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ आ जाएगा ना सेम, कि फोर्थ ईयर बाद WDV कैसे होगी। या फिर जो बैलेंस लाइफ है देखो कितने साल बच जाएगी, 2 साल और 1 साल, इन दोनों का डेप्रिसिएशन निकाल के या तो जोड़ लेना लास्ट का। बची हुई लाइफ, अगर बची हुई WDV निकालनी है या तो यहाँ से यहाँ तक निकालो, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का और माइनस कर दो 4 20 में WDV आ जाएगी। या फिर बचे हुए पार्ट का निकाल लेना 2 और 1 यहाँ से,
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आ जाएगा आंसर। अगर मैं 2 साल और 1 साल देखूं तो 3 यहाँ पर लाइफ जो बचेगी 2 और 1, तो सम कितना हो जाएगा इसका 3 करूंगा फिर से 60,000 आएगा। तो 4 साल बाद जब मशीन देखेंगे तो आफ्टर 4 ईयर मशीन की वैल्यू कितनी होगी हमारी 60,000 रुपए होगी। यहाँ पर 40 डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यहाँ पर 20, इस तरह से बच जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, वरना हम अपनी टेबल बना के प्रेजेंटेशन कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, हमने सबसे पहले ही दे दिया था वो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये भी नहीं है, इलस्ट्रेशन 2 भी नहीं है। इलस्ट्रेशन 1 पे लगाया है ओरिजिनल कॉस्ट से, 2 पे लगाया है रिड्यूसिंग से, 3.3 पे सम बताया है, तो इलस्ट्रेशन 3 में करना चाहिए। ये रहा Masses Akas and company purchases a machine 10 lakh rupees, estimated useful life and scrap value were 10 years and rupees 1,20,000. The machine put to use 1st January 2014 से show the depreciation account in their books for 2019. अब बताओ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे इतने साल का। 2019 का पूछा है, 2014 के बाद। देखो इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर, स्क्रैप वैल्यू दी हो तो 10 लाख में से माइनस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लाख में से 1,20,000 घटा दोगे 8,80,000 आ जाएगा। इस फॉर्मूले की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें जब 2014 से 2018 तक का डेप्रिसिएशन कितना हुआ वो निकाल लिया और माइनस कर दिया। 2014 से 2018 तक पहले साल लाइफ कितनी रही होगी उसकी 10, फिर लाइफ कितनी हो गई होगी 8, 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसी हुआ होगा। यहां से यहां तक का सम कितना हुआ कोई बता सकता है? 10 से नहीं 55, राइट। इसी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला लगा रखा है एपी वाला। अगर 12th में मैथ होगी तो 12th में 11th में शायद था, एपी जीपी जो भी था चैप्टर, ठीक है ना। हाँ वही है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये वो है, ठीक है। तो हमें सिंपली कैलकुलेटर उठाना है, प्लस कर लेना है, कुछ नहीं करना अकाउंट्स में, यहाँ मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं। 55 अब ये 2014 का, 15 का, 16, 17, 18, 2019 यहाँ पर रुक जाएंगे। 2019 का डेप्रिसिएशन कितना होगा आप बताओ? 5/55 कर लो। $8,80,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 55, 2019 का डेप्रिसिएशन आ गया 80,000। और यहां से यहां तक कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा मैंने, जोड़ो लो इसको, 10, 9, 8, 7, 6 सबका एक साथ निकाल दो सम करके। इसलिए तो मैंने ऐड किया 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, 40 आ गया। तो मैं 8,80,000 इंटू 40/55 कर दूं, अगर 8,80,000 डिवाइडेड बाई 55 तो 6,40,000 आ गया। अब 10 लाख की मशीन थी जिसपे 640 डेप्रिसिएशन लगाए, तो मशीन कितनी बची होगी ये देखो जनवरी 2019 में 3,60,000 की, 3,60,000 और 2019 का डेप्रिसिएशन कितना 80,000। अब अकाउंट बना लो इसका, देखो 3,60,000 और डेप्रिसिएशन 80,000 लगा देंगे। याशी का समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आ गया ना, सिंपल है भाई और कुछ भी नहीं है। अच्छा सारे जितने भी ईयर्स बीत गए उनका डेप्रिसिएशन एक साथ निकालना है तो ऐसे जोड़ लेना 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग निकालोगे तो 10/55, 9/55, 8/55, 7/55, 6/55। क्लियर?
एक साथ निकालना है तो सबको ऐड ऑन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक भी कैलकुलेट करना। ये होता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तीन मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया आज, प्रोडक्शन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इनका एक एक क्वेश्चन कर लेना, खुद से क्वेश्चन हो गया तो बस समझो आ गया, बाकी इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मेथडों में, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो हमारे हैं एसएलएम डब्ल्यूडीवी, ज्यादा प्रैक्टिस तो उन्हीं की करनी पड़ेगी। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, डन। ओके, जो तीनों नए मेथड थे वो हमने डिस्कशन कर लिया है। अब अपने मेन मेथड्स पे आते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के बारे में। स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा हुआ है ये मेथड तो पहले से आपने, एसएलएम। ओके, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और सेकंड सेट डब्ल्यूडीवी। एसएलएम का मैं परसेंटेज ले रहा हूँ 10%, इसका भी 10%। कोई मशीन मैंने खरीदी 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख रुपए की। बताओ फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा एसएलएम में, अगर 10% है तो? ओके, स्क्रैप वैल्यू यहां मत घटाने लगना जब परसेंटेज गिवन हो तो। परसेंटेज गिवन है तो स्क्रैप वैल्यू का कुछ नहीं करना। बैलेंस बचेगा हमारा 90,000। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा आपको? 10,000 लगेगा। ये काम की बात है बस। 31 मार्च 18 आ गया था, तो अगला डेप्रिसिएशन हमें लगेगा 31 मार्च 19 को 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। 80,000। अगला डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 20 को, ये भी होगा हमारा 10,000। तो मशीन बचेगी 70,000 रुपए की। इतनी बात तो आ गई दोनों से कि हाँ इसमें हर साल डेप्रिसिएशन बराबर लगता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बता दूं सीधे सीधे 31 मार्च 2020 को मशीन 70,000 रुपए की है, इसकी परचेज वैल्यू बताओ 1 अप्रैल 2017 को मैंने कितने में खरीदी होगी? अगर 3 साल तक मैंने 10% डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगाया है, कैलकुलेट कर लोगे रिवर्स बैक जाके? क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ओरिजिनल वैल्यू बतानी, अगर मैंने ये 70,000 बता दिया आपको, 1 लाख रुपए, 70,000 भी बता दूंगा और मैं परसेंटेज भी बता दूंगा आपको 10% का डेप्रिसिएशन। बस डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं बताऊंगा आपको, बस दो ही चीजें कि अभी कितने की एसेट्स और परसेंटेज कितनी है। हो जाएगा याशिका? चलो अभी देखते हैं, 1 मिनट। ऐसे ही डब्ल्यूडीवी में भी होगा फिर। 1 लाख रुपया का कोई एसेट्स है जिसपे मैंने कहा 10% डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना लगा? 10,000 फॉर फर्स्ट ईयर। एसेट्स कितने की बचेगी? 90,000 की। मैंने कहा सेकंड ईयर में अगेन लगाओ 10%, कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? ओके, एसेट्स कितने की बचेगी? 81। नेक्स्ट ईयर मैंने कहा फिर से डेप्रिसिएशन लगाओ 10%, बताओ 8100। एसेट्स कितने की बचेगी? बताएं, कोई डाउट है तो यहां तक? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब सिर्फ मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं, आफ्टर 3 ईयर
एसेट्स की वैल्यू है 70 to 900 और डेप्रीशिएशन मैंने लगाया हुआ है, कौन सा लगाया है आपको पता है ना, 10% WDV लगाया है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इस मशीन की, कैसे कैलकुलेट करोगे कि हाँ 3 साल पहले मशीन कितने की थी। या फिर मैं इस तरफ अगर डिस्कशन करूं तो आफ्टर 3 ईयर एसेट्स वैल्यू कितने की है, यहाँ पर 70,000 की। एसेट्स वैल्यू है ₹70,000। डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है मैंने कितना, 10% SLM से। कैन यू कैलकुलेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स बिफोर 3 ईयर। चलो क्या क्या कैलकुलेट करके बताओ, क्या प्रोसेस यूज करोगे। अगर इसका कैलकुलेट कर लिया तो आ जाएगा समझ में, चेक कर लो अपने कैलकुलेटर पे। ओके 70,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू योर 1,00,000 रुपीज। यासी का समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं। इस वाले में कैसे करेंगे फिर, सेकंड वाले में WDV होगा तो इसका नहीं पता, तो ठीक है अपना कैलकुलेटर उठाओ, अगर हाथ में है तो 72,900 देखो, डिवाइड का बटन दबाओ, 90% दबाना एक बार, देन अगेन 90% फिर से डिवाइड कर देना, देन अगेन फिर से डिवाइड बाई 90% कर देना। अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो 3 बार डिवाइड कर दो इसको 90% से। 72,900 डिवाइड 90% डिवाइड 90% डिवाइड 90%, आंसर देखो कितना आ रहा है। अब आया समझ में कैलकुलेट करना, WDV वाला भी। WDV होगा तो ईयर वाइज बैक जाना पड़ेगा, SLM होगा तो डायरेक्ट बैक चले जाएंगे क्योंकि हर साल बराबर था, 10 10 10, देन 30 माइनस हो गया तो 70 बच गया हुआ। यहाँ पर 10 10 10 नहीं माइनस हुआ, 10 बैलेंसिंग फिगर का 10 माइनस हुआ था, इसलिए 90 90 90 बैक किया। ठीक है याशिका, इतनी बात क्लियर हुई, आपको समझ में आया कुछ ये बैक जाने वाला सिस्टम। ठीक है ओके, कैलकुलेटर होगा आपके पास, देखते हैं फिर एक और एग्जांपल लेके। मैं यहाँ पर एक SLM लिख रहा हूँ जिसपे मैंने 15% लगाया हुआ है। आफ्टर 3 ईयर इसकी वैल्यू है, मशीन की वैल्यू है, एक मिनट, 2,75,000 रुपए। तो बताओ बिफोर 3 ईयर कितनी होगी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी बिफोर 3 ईयर। 275 डिवाइड कितने से करेंगे आप, ठीक है 55% से डिवाइड करेंगे। याशिका ये 55 कैसे आया, नहीं आया समझ में 55 कैसे आया इस बार। 15% है ना डेप्रिसिएशन, 15% अगर 3 साल तक मैं एक जैसा लगाऊंगा, 15 15 15 कितना हो गया 45, तो बैलेंस कितना बचा होगा 55। तो जो चीज जितने परसेंट है उतने परसेंट से डिवाइड कर दो, वो ऑटोमेटिक 100% में कवर हो जाती है। तो 2,75,000 डिवाइडेड बाई 55% मैंने करा तो 5 लाख रुपए आया आंसर। यानी ओरिजिनली मशीन 5 लाख रुपए की थी जिसपे 15% मैंने 3 साल तक लगाया हुआ। देखो क्रॉस चेक करके भी दिखा देता हूं मैं आपको। मशीन की वैल्यू लिखो यहाँ पर 5 लाख रुपए, 3 साल तक 15% लगाओ, 15% कितना होता है इसका 75,000 होता है ना, 75,000 लगाओ, बताओ मशीन कितने की बचेगी, 425, फिर 75,000 लगा दो इस पे डेप्रिसिएशन, अब बताओ मशीन कितने की बचेगी 3,50,000, फिर से इस पे डेप्रिसिएशन लगा दो 75,000, तो बताओ मशीन कितने की बचेगी 2,00,000
75,000 आ गया ना भाई। हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर गए थे 275 से 5 में 15% लगा था। तो 15% अगर एसएलएम से ओरिजिनल निकालना हो तो डिवाइड ऐसे करेंगे। अपने आप किसी भी क्वेश्चंस का डेप्रिसिएशन की जिसकी क्लोजिंग वैल्यू दे रखी होगी ऊपर जाके देखना क्या आपको बैक करना आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ लेते हैं WDV का ही ऐसे। सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं WDV का फिर से एक और। भाई मैंने WDV लगाया हुआ है किसी एसेट्स के ऊपर 20% आफ्टर 3 इयर्स। चलो आफ्टर 3 ईयर, चलो ये 3 ईयर ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 3,07,200 की है तो बिफोर 3 ईयर कितने की रही होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी इस बार। डेप्रिशिएट मशीन की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले मशीन कितने की रही होगी, 6 लाख की। ओके गुड। यासिका कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे इस बार मुझे बताओ, इसमें कितने से डिवाइड करूं। ओके गुड, कितनी बार। ठीक है, आगे समझ में। 3 बार डिवाइड कर देना 80%, 80%, 80% से आंसर आ जाएगा आपका 6 लाख रुपए। और 6 लाख पे 3 साल तक WDV लगा के देख लेना 20% से, सेम यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन से आप पहले सीधे डेप्रिसिएशन माइनस करके देखना किसी भी परसेंट पे, 15 पे, 20 पे, फिर आप बैक जाके देखना। तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। वी आर टेकिंग लास्ट एग्जांपल। देखते हैं एक और। एक सितंबर 2017 को मैंने कोई एसेट, सितंबर गलत ले ली मैंने डेट थोड़ी सी, 1 अक्टूबर 2017 को एक मशीन मैंने परचेज करी थी। मुझे याद नहीं कितने में करी थी, पर मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाता हूँ 10%। एक मिनट रुको, एक मिनट, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं अभी। 1 अप्रैल 2017 को एक एसेट्स परचेज करी थी, मुझे याद नहीं कितने की। आया होगा 31 मार्च 18 आया होगा, फिर क्या आया होगा 31 मार्च 19 आया होगा, 17 से 18, 18 से 19, 2 साल हो गए। 2 साल के बाद 6 महीने और लेने हैं तो 30 सितंबर 2019 को वो मशीन मैंने, उसकी मशीन की कॉस्ट बता दिया। 2 साल 6 महीने बाद, यानी आफ्टर 2 years and 6 months, आफ्टर 2 year and 6 month, 2 साल 6 महीने के बाद। एक मिनट में बताता हूँ आपको। 6,15,86। तो बताओ बिफोर 3 ईयर, बिफोर 2.5 ईयर, परसेंटेज 10, WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% WDV से। अब कैसे बैक जाएंगे, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। बताओ जी, लास्ट एग्जांपल है ये, बस
खत्म। ये आ गया समझ में तो हो गया काम। कैसे निकालूं इसकी ओरिजिनल वैल्यू की कितने की रही होगी? अभी 6,15,600 की है, तो 6 महीने पहले कितने की होगी? 8 लाख आ गया। ओके गुड। याशिका नहीं आया समझ में? आप कैसे जाएंगे अगर 2 साल 6 महीने दे दिया तो? $6,15,600 को अगर 10% है और 6 महीने डेप्रिसिएशन लगा होगा तो आधा लगा होगा 5%। पहली बार डिवाइड कर लो 95% से, फिर डिवाइड कर लेना 90 से, खत्म। आंसर अपने आप आ जाएगा 8 लाख रुपए। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, डन, क्लियर हो गया। हाँ, तो इस तरह से ये परसेंटेज गेम आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब ठीक है।